तो आज हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज का हम लोग का क्लास है बहुपद। ये जो बहुपद है इसके बारे में हम लोग जानेंगे जो एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि 10 नंबर का आता है इस चैप्टर से। ये 10 नंबर का आता है, तो 10 नंबर की तैयारी के लिए हम लोगों को पहले जानना होगा बहुपद। देखिए सबसे पहले हम लोग क्लास से स्टार्ट कर रहे हैं। जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे हम कहेंगे कि अंत तक वीडियो को जरूर देखें। ये यदि वो वीडियो देख लेंगे तो उनके एग्जाम में 10 नंबर किसी भी तरह से छूटने नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो पढ़ लेंगे एक बार पढ़ेंगे उनको जिंदगी में कभी से पढ़ने के लिए नहीं मिलेगा। फिर दोबारा इसमें यदि वो पढ़ेंगे उनको लगेगा कि नहीं हम ये कहीं ना कहीं वीडियो देख चुके हैं, कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे बहुपद। तो बहुपद जानेंगे कि आखिर बहुपद है क्या। इस बहुपद में सबसे पहले यदि हम अलग अलग करेंगे तो बहुमिश होता है अधिक, बहुमिश होता है अधिक और पदमिश होता है पद। यानी बहुत सारे पदों के जो मेल से बनता है, अधिक जो पद मिलेगा, बहुत सारे पद मिलेगा, तो जो पदों के मेल से बनेगा उसी को क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। तो सब सीधा हम लोग की जानकारी होनी चाहिए। परिभाषा नहीं आता एग्जाम में बहुपद किसे कहते हैं, बशर्ते कि देता है कि निम्नलिखित में बहुपद कौन है। बहुपद पहचानने के लिए आता है, तो हम लोग बहुपद की पहचान कैसे करेंगे। तो बहुपद की परिभाषा हम सीधा करेंगे कि बहुत सारे पदों के मिलने से जो बनता है उसे हम बहुपद कहेंगे। लेकिन इसका सीधा और सटीक एग्जाम्पल है, सटीक इसका जो डिफिनेशन होगा वह कहता है कि पूर्ण संख्यात्मक घात वाले पद को बहुपद करते हैं। ये जो पूर्ण संख्यात्मक घात का मतलब होता है कि घात जो भी होना चाहिए हमेशा कैसी संख्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। यानी यह भिन्न में नहीं होना चाहिए, न माइनस में होना चाहिए, और नहीं ये जो चार का घात होगा कभी रूट में होना चाहिए चार। यदि ऐसा होगा तो वह बहुपद नहीं होगा। यदि हम लोग इसका एग्जांपल लेते हैं तो x² + 1 इसका घात पूर्ण संख्या है, यह एक बहुपद है। यदि हम लोग ये लेंगे x² + 2x - 3 तो ये भी बहुपद है। लेकिन बहुपद कौन नहीं होगा, तो इसके लिए हम लोग एक नोट जानेंगे कि बहुपद कौन कौन नहीं होगा। तो हम लोग जानेंगे कि यदि 4 का घात ऋणात्मक, यदि 4 का घात ऋणात्मक होगा या भिन्न होगा या चर रूट में हो तो वह बहुपद नहीं होगा, वह बहुपद नहीं होगा। यहाँ सीधा बोल रहा है कि यदि 4 का जो घात होगा वह कौन सी होना चाहिए, ऋणात्मक होगा या भिन्न में होगा या चर रूट में होगा तो वह बहुपद नहीं होगा। इसका एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे देखिए x + 1/x, इसका जो चर दिया हुआ है वह चर कौन सी में है, भिन्न में है, तो भिन्न में इसलिए बहुपद नहीं है। दूसरा हम लोग लेंगे x + x² + x⁴/3/2, यहाँ पे जो चर का घात है वह चर का घात कौन सी में है, भिन्न में है, तो यह भी बहुपद नहीं होगा। आगे यदि हम लोग यहाँ पे लेंगे कि x + √x, यहाँ जो चर दिया हुआ है चर कौन सी में है, रूट में है, इसलिए यह भी बहुपद नहीं है। आगे यदि हम लोग इसको ऐसे लिखिए x पर पावर इतना, x + x⁻² यहाँ भी चर का घात माइनस में है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। तो बहुपद पहचानने के लिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि उसका जो घात होना चाहिए कौन सी संख्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या। यदि वह पूर्ण संख्या नहीं होगा, यदि चर का घात ऋणात्मक होगा या भिन्न में होगा या चर यदि रूट में हो तो वह बहुपद नहीं होगा। जो बहुपद नहीं होगा तो हम लोग ये बहुपद जान गए। अब ये जो बहुपद है इसमें अधिक से पदों को मिलकर बना है, तब जानेंगे कि आखिर पद क्या होता है। तो ये देखिए जो पद होता है यह 2 से मिलकर बना होता है, और यह 2 कौन कौन होता है, चर और अचर होता है। तो चर और अचर के मिलने से सीधा हम कह सकते हैं कि चर और अचर के गुणनफल को क्या कहेंगे, पद कहेंगे। चर और अचर के गुणनफल को हम लोग पद कहेंगे। अब जानेंगे कि आखिर चर राशि किसे कहते हैं, तो सीधा बोलेंगे कि जिस राशि का मान हमेशा बदलता है उसे चर राशि कहते हैं। जैसे a b c, इसी तरह z तक चला जाएगा, ABCD जो जाएगा उस सबको क्या कहेंगे हम लोग, चर बोलेंगे, क्योंकि ये सबों का मान हमेशा बदलते रहेगा। लेकिन अचर राशि का आता है कि जिस राशि का मान कभी नहीं बदलता हो, एक बार दो बार नहीं बदलता ही नहीं हो, उसी को हम लोग अचर राशि कहेंगे।
जैसे में हम लोग कैसे कहेंगे, जितना भी संख्या है जैसे 0 1 2 3 ये सब को क्या कहेंगे, अचर राशि कहेंगे। तो चर राशि में हमेशा मान बदलेगा और अचर राशि में कभी इसका मान नहीं बदलेगा। ध्यान रखिएगा, जितना भी एबीसीडी का लेटर होता है वह सब चर राशि होता है, और जो 0 से लेकर अंक दिया आता है, संख्या आता है, वह सब अचर आता है। अब पद जानेंगे कि चर और अचर के गुणनफल को क्या कहेंगे, पद कहेंगे। तो पद की जब पता चला गया तब हम लोग देखेंगे बहुपद तो जानिएगा। अब देखेंगे बहुपद का प्रकार कैसे होगा, बहुपद का प्रकार। अब देखिए यहाँ पे हम लोग पद के आधार पर बहुपद का प्रकार। अब ये बहुपद जो होता है दो तरह से बांटा गया है, एक तरफ बांटा गया है पद के आधार पर, दूसरा बांटा गया है घात के आधार पर। तो हम लोग पहले पढ़ लेते हैं कि पद के आधार पर बहुपद किसे कहेंगे, क्योंकि हम लोग पद की परिभाषा जान लिए। और पद बहुत तरह का मिलेगा, किस पर मिलेगा, तो बहुपद के आधार पर मिलेगा कि पद को कैसे कैसे बहुपद में बांटा गया है। तो सबसे पहले पद को बहुपद के आधार पर यानी पद के आधार पर बहुपद को बहुत तरह से बांटा गया है, जिसमें हम लोग पहला लेंगे एक पदी बहुपद। ये एक पदी बहुपद की परिभाषा हम थोड़ा जान लेते हैं। इसमें कहता है कि जिस बहुपद में केवल एक पद हो, कई पद हो, केवल एक पद हो, केवल एक पद हो, उसी को हम लोग एक पदी कहेंगे। यदि हम लोग इसका एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल हो जाएगा 4x 3x yz भी ले सकते हैं, ये एक पद हुआ। अब इसी तरह अगला इसका डिफिनेशन आता है द्विपदी बहुपद का। ये द्विपदी बहुपद का आता है कि जिस बहुपद में ये एक पदी था तो एक बहुपद होगा, ये द्विपदी है तो दो पद होगा। तो जिसमें केवल दो पद हो, तो केवल दो पद हो उसे द्विपदी बहुपद कहेंगे। अब देखिए द्विपदी बहुपद के लिए पहचानने का एक और तरीका क्या है, इसमें सीधा सटीक है कि इसमें यदि एक चिन्ह आएगा, एक चिन्ह के दोनों तरफ जो पद होगा उसको दो पदी कहेंगे। यदि दो चिन्ह आ जाएगा तो उसमें त्रिपदी हो जाएगा। यदि एक भी चिन्ह नहीं रहेगा तो उसके पहले एगो छुपल रहता है, या तो वो प्लस होगा, नहीं तो यदि दिया रहेगा तो माइनस होगा, तो उसको हम लोग एक पद ही कहेंगे। तो इसमें देखिए दो को पद आएगा, एक हो जाएगा 4x + 5y। यहाँ देखिए प्लस के पहले पद और प्लस के एक बाद पद है, तो कई गो पद हुआ टोटल, दो गो पद हुआ। ये द्विपदी का हुआ। या ले लेंगे 2x² + 5xyz, ये भी दो गो पद हुआ, एक प्लस के पहले और एक प्लस के बाद। यहाँ हम लोग प्लस के जगह माइनस भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है कि कौन यहाँ चिन्ह लगाना है। हम लोग एक पदी और द्विपदी समझ में आ गया कि दो पद होगा द्विपदी और एक पद होगा तो एक पदी। अब इसी तरह हम यदि इसका तीसरा लेंगे तो तीसरा को कहता है त्रिपदी बहुपद। तो त्रिपदी बहुपद में क्या होता है कि जिस बहुपद में अभी देखिए कि एक पदी में एगो पद है, द्विपदी में दो गो है, त्रिपदी में कितना होगा, तीन गो पद होगा। यहाँ पे लिखेंगे कि केवल तीन पद हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, त्रिपदी। अब पद के बारे में तो जान रहे हैं कि चर और अचर के गुणनफल को क्या कहते हैं, पद कहते हैं। यदि हम लोग यहाँ इस एग्जांपल लेंगे तो देखिए 3x + 4x² + 5x³ हो गया। यहाँ पे क्या पद हो गया, तीन गो हो गया, जिससे हम लोग क्या कहेंगे, त्रिपदी बहुपद कहेंगे। या एक और लेंगे तो 2x² 5x⁴ - 3x, इससे भी क्या पद है, तीन गो पद है। अब पता चल गया कि यदि एक पद होगा, एक पदी दो होगा, द्विपदी तीन होगा, तीन पदी। तो देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे कहता है, दे देता है कि निम्नलिखित में चुने की कौन एक पदी है, या निम्नलिखित में चुने की कौन द्विपदी है, या निम्नलिखित में चुने की कौन त्रिपदी है। इस परिभाषा को यदि याद रखिएगा तो एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी आसानी से पहचान लीजिएगा। अब थोड़ा चलते हैं बहुपद के घात में। अब बहुपद का घात क्या कहता है कि चर के महत्तम घात जो होगा वही बहुपद का घात कहलाता है। बहुपद के घात किसे कहेंगे, तो चर के महत्तम घात को बहुपद का घात कहते हैं। देखिए मत ठीक से समझिएगा, एक बार यदि वीडियो को देख लीजिएगा तो फिर आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए आप इस वीडियो को ठीक से देखिए और कॉपी पर उतारते चलिए, ताकि फिर बाद में आपको परेशानी नहीं हो। ये जो कह रहा है बहुपद का घात, पावर ऑफ पोलिनोमियल जिसको इंग्लिश में कहते हैं, ये कह रहा है कि चर के महत्तम यानी चर का जो सबसे बड़ा पावर होगा, सबसे बड़ा जो घात होगा वही क्या कहलाएगा, बहुपद का घात कहलाएगा। जैसे हम लोग एग्जांपल लेंगे कि 4x² + 5x⁴ + 3x⁴ यदि ले लिए और कहें कि इसका घात क्या होगा, तो हम लोग इसमें सबसे पहले देखेंगे कि इसका घात सबसे बड़ा कौन है। इस पर पावर दिया है 2, इस पर पावर है 7 और इस पर पावर है 100। इसमें जो सबसे बड़ा पावर होगा वही बहुपद का घात कहलाएगा। तो बहुपद का घात कितना हुआ, 100 हुआ। ये एक और एग्जांपल लेते हैं कि 2x + 5, इसका कहते हैं कि घात क्या होगा,
तो इसमें देखेंगे कि जो चर होगा चर पे घात देखा जाता है, न कि अचर पे। तो इसमें चर कौन दिया है, अभी आप लोग देखेंगे कि चर और अचर, तो जो एबीसीडी वाला था वह सब चर था, बाकी जो संख्या था जो अंक था वह सब अचर था। तो इस पर घात नहीं दिया रहता है तो 1 छुपा हुआ रहता है। तो इसका घात कितना हुआ, क्योंकि सबसे बड़ा था पावर इसमें 1 ही है। ये मत देखिए कि बड़ा पावर जो बड़ा है वह 5 है, तो 5 ये अचर है, अचर नहीं देखना है बल्कि हमें चर का घात देखना है। तो चर का घात कितना है 1, इसलिए बहुपद का घात कितना हुआ 1। देखिए अभी हम लोग पढ़े हैं बहुपद के घात। तो बहुपद के घात में देखें कि जो सबसे बड़ा घात होगा वह बहुपद के घात कहलाता था। उसका एग्जांपल हम लोग 2 ले लिए थे, दोनों लेकर समझ लिए। अब देख रहे हैं कि अभी हम लोग इसके पहले पढ़े थे कि पद के आधार पर बहुपद का प्रकार। पद के तौर पर हम लोग बांटे हैं कि बहुपद कई तरह का था, तो एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी मिला है। अब हम लोग घात के आधार पर बांट रहे हैं, घात यानी पावर के आधार पर। तो पावर के आधार पर जो बहुपद बांटेंगे उसका प्रकार देखते हैं। इसका पहला आता है रैखिक बहुपद। ये रैखिक बहुपद की परिभाषा कहता है, जिस तरह एक पदी में कह रहा था कि उसमें पद की चर्चा हो रहा था, तो उसमें एक पद होगा। ये रैखिक बहुपद हम लोग किसके आधार बांट रहे हैं, घात के आधार पर। तो उसमें एक पद हो रहा था तो इसमें एक घात होगा। तो इसमें बोलेंगे कि जिस बहुपद का घात एक होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद कहेंगे। जैसे हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं 4x + 5, इसका घात अभी हम लोग पढ़ गए हैं कि बहुपद के घात किसे कहेंगे। तो जो सबसे बड़ा हुआ था, सबसे बड़ा पावर इसमें कितना है 1 है, ये रैखिक बहुपद हुआ। या ले लेंगे कि 3x + 3, इसमें भी घात कितना होगा 1 होगा। या यहाँ पर ले लेंगे केवल 4x ले लेंगे, तो इसका भी घात कितना है 1 है। जिसका घात 1 होगा वह सब हम लोग क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद। अब जैसे मान लीजिए कि आप लोग के घर का नाम कुछ अलग होगा, कोचिंग का नाम कुछ अलग होगा, स्कूल में नाम आप लोग कुछ अलग लिखाए होंगे, ठीक इसी तरह इसका जनरली नाम क्या है, रैखिक बहुपद। लेकिन इसका भी एक स्टैंडर्ड नाम है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, व्यापक रूप कहते हैं। जिस तरह आप लोग पढ़ाने के लिए घर का खाता सब नहीं है, कुछ नाम धर देगा फलावा चिल्लावा, और कुछ में नाम रखेगा आप लोग कुछ और हीरो की तरह। लेकिन इसी तरह इसका भी नाम है कि रैखिक बहुपद का भी एक नाम है। उसका क्या नाम है, इसका कहते हैं हम लोग कि व्यापक रूप इसका क्या है। यहाँ पे कहने के लिए रैखिक बहुपद कह रहे हैं, लेकिन यदि इसका व्यापक रूप पूछे तो व्यापक रूप होता है ax + b, जहां पे a और b अचर तथा x चर होता है। अभी देखिए अभी हम आप लोगों को बताए हैं कि जितना भी एबीसीडी वाला आएगा तो सब तो अचर आएगा यानी चर आएगा। लेकिन अब हम बोल रहे हैं कि a और b क्या हो जाएगा, ये अचर होगा। तो अभी आप एग्जांपल देखकर बता सकते हैं कि जो हम लोग रैखिक बहुपद के एग्जांपल लिए हैं, a की जगह पर क्या है 4 है, b की जगह पर क्या है 5 है, क्योंकि यहाँ हम लोग a और b है, ठीक इसी रूप का यहाँ भी है। लेकिन a की जगह पर यहाँ 4 है, b की जगह 5 है, तो हम कह सकते हैं कि 4 और 5 क्या है, अचर है। इसीलिए यहाँ पर a और b भी क्या है, अचर है। और जहाँ पे x यहाँ पे था जो चर था, यहाँ पर भी क्या है x चर है। इसी तरह घात के आधार पर दूसरा जो बहुपद है वह बहुपद का नाम है द्विघात बहुपद, क्वाड्रेंटिक पोलिनोमियल। ये द्विघात बहुपद, जिस तरह हम लोग द्विपदी में पढ़े थे कि 2 पद हो, ये द्विघात है। इसके नाम में ही छुपा है, द्वि मतलब 2, घात मतलब घात। तो लिखेंगे कि जिस बहुपद का घात कितना हो 2, जिस बहुपद का घात 2 हो वह द्विघात बहुपद होगा। यदि हम लोग इसका एग्जांपल लेते हैं तो 3x² + 5, ये भी द्विघात है। पद के आधार पर नहीं देखना है, इसमें देखना है सबसे बड़ा घात कितना है। तो घात अभी देखे हैं बहुपद के घात में कि जो सबसे अधिक चर का घात होगा वही बहुपद का घात होता है। तो ये क्यों चर इसमें x और इसका सबसे बड़ा घात कितना है 2 है, 2 है तो द्विघात होगा। या इसी तरह एक और ले सकते हैं 2x - 5 + 3x², यहाँ भी घात कितना है 2 ही है। ये मत देखिए कि इसमें पद है, पद नहीं देखना आप लोगों को, सीधा देखना है कि घात सबसे बड़ा कौन है। तो सबसे बड़ा घात 2 है, इसलिए ये भी क्या है द्विघात बहुपद। अभी आप लोग देखे रैखिक, तो इसका भी कुछ स्टैंडर्ड नाम था, व्यापक रूप जिसको हिंदी में कहते हैं। ठीक उसी तरह ही कहता है कि जब एक होगा तो हमरो काहे नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि एक घर में 3 भाई है, तो तीनों भाई के नाम माता पिता शुरू में कुछ अलग रखते हैं, स्कूल में तीनों नाम अपन अपन कुछ टाइटल अलग लगा देता है। वही व्यक्ति का कहता है रैखिक बहुपद कि हमारे को नाम अलग रख दो। ये अपना नाम रख लिया ax + b, तो एक व्यापक रूप कहा गया है। तो ये कहता है कि हमरो व्यापक रूप होना चाहिए, यानी हमरो टाइटल होना चाहिए। तो ये क्या किया कि एक में तनका बढ़ा दिया है। देखिए बढ़ाया कैसे है, तो द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है यह होता है ax² + bx + c। देखिए ठीक इसी तरह से है,
लेकिन b के बाद देखो c बढ़ा लिया है और a के जहां x था इसका घात 1 था तो इसका घात कितना कर लिया है 2 कर लिया। क्यों 2 कर लिया क्योंकि एक कदम चलेगा तो 2 कदम चलेगा। तो इसका यहाँ पे देखिए पता चल जाएगा कि a की जगह पर देखिए क्या है यहाँ पे 3 क्योंकि x स्क्वायर के गुणांक है a तो यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक कितना है 3 तो ये अचर है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए अचर। अब देखिए b के पहले क्या है b के बाद x है यानी x के पहले b है यहाँ x के पहले क्या है 2 है यानी हम कह सकते हैं कि b की जगह पर भी क्या है अचर है। और c जिसमें कोई एबीसीडी वाला हो ही नहीं यानी चर हो केवल तो यहाँ पर देखिए क्या है -5 है तो हम कह सकते हैं कि a b और c क्या है अचर है और x चर है। यहाँ पर लिख सकते हैं कि जहाँ a, b तथा c अचर तथा x चर है। अब इससे आप लोगों को बस बहुपद में 2 को भी पता चला। अब इसका अगला बहुपद आएगा जिसका नाम है त्रिघात बहुपद। तो उसमें भी यही कहता है कि त्रिघात त्रि मतलब 3 और घात मतलब घात जिस बहुपद का घात 3 होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे त्रिघात और उसका जो सबसे बड़ा पावर होगा वह कितना होगा 3 होगा। तो जब त्रिघात बहुपद के एग्जांपल जान जाएंगे तो कहता है कि हम लोग व्यापक रूप नाम रख दो अब अपना नाम रखिए सी की जगह पे डी बढ़ा लेते हैं और तो उसका भी ठीक इसी तरह आ जाता है। हम लोग अभी तुरंत देख रहे हैं तब तक के लिए आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब देखिए हम लोग चले तीसरा त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद का आता है त्रि मतलब 3 और घात मतलब घात जिस बहुपद का घात कितना हो 3 हो जिस बहुपद का घात 3 हो उसी को हम लोग त्रिघात बहुपद कहेंगे। जैसे एग्जांपल में देख लेंगे कि 4x² - 5x³ + 2 इसमें सबसे बड़ा घात कितना है 3 है इसलिए इसे कहेंगे कि यह त्रिघात बहुपद है। आगे इसका एक और एग्जांपल लेते हैं x² + x + x³ + 2 यहाँ भी ले लिए इसमें भी सबसे जो बड़ा घात है वह कितना है 3 है इसलिए यह भी क्या होगा त्रिघात बहुपद। बहुपद का आप लोग अभी पढ़ के आए कि बहुपद का घात जो सबसे बड़ा होगा वही होगा तो सबसे बड़ा घात इसमें 3 है इसलिए त्रिघात होगा। इसमें भी सबसे बड़ा घात 3 है त्रिघात होगा। यदि यहाँ पे हम लोग 3 हटा दे अब ये देखने से कौन सा बहुपद हो जाएगा क्योंकि यहाँ सबसे अधिक पावर कितना है 2 है तो त्रिघात हो जाएगा। लेकिन हम त्रिघात का लिख रहे हैं तो त्रिघात हो जाएगा। जैसे एक और ले लेते हैं 2x³ - 4x² + 5x - 4 ले लिए। यहाँ पर देखिए इसमें भी सबसे बड़ा घात कितना है इसमें भी सबसे बड़ा घात 3 ही है इसलिए यह कौन सा बहुपद होगा त्रिघात बहुपद होगा। और सबका नाम अभी देख रहे हैं कि एक वो स्टैंडर्ड रूप लेके आ रहा है सबकी एक हम नाम होना चाहिए अलग से इसका भी अपना भी अलग एक नाम रख लिया है और ये अपना नाम क्या रखा है ax³ + bx² + cx + bd। जब भी ध्यान रखिएगा कि एबीसीडी तो अचर रहेगा लेकिन जो x वाला हो रहा है वह घटते जा रहा है। पहले 3 पर 2 गया 2 के बाद 1 गया और 1 के बाद 0 हो गया यानी है ही नहीं। यहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे कि जहां a b c तथा d कोई अचर तथा x चर है। अब देखिए हम एबीसीडी को अचर कर रहे हैं कैसे कहेंगे कि ये एबीसीडी जो है अचर ही है। यहाँ एग्जांपल देखने से पता चल रहा है कि x³ के पहले क्या है a है यहाँ x³ के पहले क्या है 2 है यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर a की जगह पर 2 आया यानी 2 क्या है अचर है। फिर उसी तरह b की जगह यहाँ पे -4 आया तो हम कह सकते हैं कि b वाला भी क्या है अचर है। यहाँ भी c की जगह पे क्या आया 5 आया यानी कह सकते हैं कि c वाला भी अचर है। और d तो खुद ही अचर है क्योंकि d की जगह पर कोई चर है ही नहीं इसलिए हम कहेंगे कि एबीसीडी क्या है अचर है ये कभी बदलेगा नहीं। यहाँ पे 2 है तो 2 ही रहेगा लेकिन यहाँ पे x है या हो सकता है कभी y भी आ सकता है सब जगह कहीं भी z भी आ सकता है तो सबको क्या कहेंगे हम लोग x को चर कहेंगे और बाकी को अचर कहेंगे। अब इसके अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे इसका लेसन स्टार्ट करते हुए। आप लोग को इतना बात समझाया गया इस बात को ठीक से समझ लीजिए कॉपी में उतार लीजिए और एक बार पढ़ लीजिए फिर दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको पूरे YouTube चैनल पर खोजिएगा तो नहीं मिलेगा। और ये सब पढ़ने के लिए ये सब बनाने के लिए मेहनत जो हम लोग किए हैं इस मेहनत का फल आप लोग देने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बना रहे और हम इसी तरह अगले वीडियो के साथ इसी जोश जुनून के साथ आप लोग के बीच आए और पूरे धमाल मचा के आए क्योंकि एक बार ये पढ़ लेने के बाद फिर आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये जो वीडियो बना है बहुत ईमानदारी से बहुत मेहनत करके बनाया गया है। मेरा स्टूडियो बहुत छोटा स्टूडियो में ही हम लोग ऐसा काम कर रहे हैं लेकिन जो भी हम लोग काम करें ईमानदारी से काम करें इस लॉकडाउन में ताकि आप लोग का पढ़ाई छूटे नहीं
इसलिए ईमानदारी से आप लोग एक बार लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बना रहे। इसी जोश जुनून के साथ ही हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।